हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इंडियन सिटीजनशिप क्यों त्याग दिया। इंडियन सिटीजनशिप मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडियन सिटीजनशिप त्याग दिया, सैक्रिफाइस किया। मतलब इसका रीजन ये है दोस्तों कि अगर मुझे इंडियन सिटीजनशिप रखना भी था तो मैं नहीं रख सकता था। इंडिया जो है डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना क्यों एक डिफिकल्ट डिसीजन होता है, तो मैं कैनेडियन सिटीजन बना क्यों, किस लिए मैंने कैनेडियन सिटीजनशिप अक्वायर किया, और कैनेडियन सिटीजन बनने के बाद का लाइफ क्या होता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक दोस्तों। अगर आपको जानना है कनाडा के बारे में, दुनिया के बारे में और लाइफ अब्रॉड के बारे में और जानना है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं और फ्रीक्वेंटली बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट कंटेंट ले आऊंगा, आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि एक इंसान जिसका जन्म इंडिया में हुआ और भारतवर्ष में ही उसका परवरिश हुआ, उसके पेरेंट्स इंडिया से थे, तो ऐसे इंसान के लिए उसका सिटीजनशिप छोड़ना एक डिफिकल्ट डिसीजन होता है। क्योंकि हमारा सारा जो इमोशंस है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप मुझको देख के ही कह सकते हो कि मैं इंडियन ओरिजिन का हूँ या फिर इंडियन हूँ, मेरा एथनिसिटी इंडियन है, साउथ एशियन है। हमारा आइडेंटिटी हमेशा हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब बाहर रह के आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हो, तो ये चीज मैं नहीं मानता। कहीं ना कहीं आपका इंडियननेस है वो आप में रहेगा जरूर। अब जिस देश से मैं ओरिजिनली हूं, जहां पे मेरा जन्म हुआ, परवरिश हुआ, जहां पे मेरा बचपन बीता, मेरा जवानी बीता, तो वो देश में जब मैं वापस जाऊंगा, अब मैं फॉरेनर्स के लाइन में लगूंगा। मतलब आप एयरपोर्ट में, अब मैं जाऊंगा तो फॉरेनर के लाइन में लगना पड़ेगा। आप एक नए देश के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो, एज अ कैनेडियन सिटीजन आपको दुनिया को देखना है। ठीक है, को पिछले वीडियो में बताया था, मेरे परिवार का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अहम भूमिका रहा है। जिस देश के लिए मेरे दादाजी नाना जी लड़े और फाइट किए और स्ट्रगल किए, क्या वो देश को छोड़ना मेरे लिए सही है? तो एक मतलब एक मॉरल क्वेश्चन भी आ जाता है माइंड में कि क्या मैं सही कर रहा हूं? जिस पासपोर्ट को मैं गर्व से लेके जाता था कि मैं एक इंडियन हूं, ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है, तो उसको अब मैं छोड़ रहा हूं। आप कमेंट्स में बताइए कि माइंड में जो मेरा आ रहा था, क्या मैं ओवर थिंक कर रहा था इसको? इतने इमोशंस जो मेरे में आए, ये नेचुरल है? आपको क्या लगता है? मेरे लिए तो नेचुरल है, लेकिन आप बताओ आपको क्या लगता है? अगर आप मेरे जगह होते, क्या आप इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ते? जब आप एक नए देश का शपथ ग्रहण करते हो, कि आप ओथ लेते हो, ओथ ऑफ सिटीजनशिप कहते हैं, तो आपके माइंड में ये चलता है कि कहीं ना कहीं दो आइडेंटिटी के बीच में आपने एक आइडेंटिटी आज चूज किया, पिछला आइडेंटिटी से आगे बढ़ के अभी आप दूसरा आइडेंटिटी चूज करो। दैट प्रीवियस आइडेंटिटी इज ऑल्सो ऑलवेज अ पार्ट ऑफ यू। अब दूसरी पार्ट कि कैनेडियन सिटीजनशिप मैंने किस लिए लिया। तो बहुत लोग कहेंगे कि कैनेडियन पासपोर्ट, उसमें ट्रैवल बेनिफिट्स ये है। दोस्तों, मतलब मेरा ऐसा सोच नहीं है कि सिर्फ ट्रैवल बेनिफिट्स के लिए आप किसी देश का सिटीजनशिप ले लेते हो। तो चलो, लोगों का अपना चॉइस है, लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं है दोस्तों। वीजा तो आप किसी भी पासपोर्ट में लगा सकते हो। अगर आपका एलिजिबिलिटी है, आपका बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो किसी भी कंट्री का आप वीजा लगा के वहां ट्रैवल कर सकते हो। वो कारण के लिए आप एक दूसरा नेशनैलिटी, दूसरा पासपोर्ट ले लो, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरे लिए ये कारण कतई नहीं था। मेरे लिए जो पहला रीजन ये था कि एज अ मिडिल क्लास, और आपको पता है लास्ट वीडियो अगर आप देख रखे हो मेरा, कि मैं हमेशा हक से कहता हूं कि मैं पैसे का गरीब हुआ करता था, और अभी मैं पैसे के लेवल से मिडिल क्लास हूं। ठीक है, बहुत 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 साधारण मिडिल क्लास हूं। तो जब मैं मिडिल क्लास में हूं, तो भारत में मिडिल क्लास होके रहना वर्सेस कनाडा में मिडिल क्लास होके रहना, जमीन आसमान का अंतर है। प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। भारत में गुच्ची मशरूम मिलता है 40,000 रुपए किलो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। 40,000 50,000 रुपए किलो वाला मशरूम, मतलब एक इंसान का जो महीने का पगार होता है, अगर 50,000 हो, उसमें भाई वो थैला लेके आएगा और वो बोलेगा हाँ जी ये मेरा सैलरी है, 1 किलो मशरूम, बस उसमें ही खत्म। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 किलो का मशरूम मतलब वैसे ही खरीद रहे हैं, और कुछ लोग वैसे हैं जो जिंदगी भर मेहनत कर रहे हैं कि 50,000 महीने का सैलरी तक ही नहीं पहुंच रहे। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। एक मिडिल क्लास इंसान क्या वो मशरूम खरीद सकता है? नहीं, राइट? तो मिडिल क्लास इंसान के लिए अलग ट्रीटमेंट और रिच इंसान के लिए अलग ट्रीटमेंट।
अमीर के बच्चे बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे, गरीब के बच्चे अगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो वो चलो अपना जगह बना लेगा आईआईटी आईआईएम में, लेकिन अगर नॉर्मल है मेरे जैसा तो वो मतलब भगवान उसका भला करे। ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट फॉर रिच एंड पुअर। आप देखते हो एक पुअर इंसान कहीं पे धक्का मार दे, गाड़ी में टक्कर लगा दे या फिर कुछ भी गलत करे तो उससे फाइन लेते हैं, ऊपर से झापड़ भी पड़ सकता है कभी भी, लेकिन एक रिच इंसान वहीं पे बच जाता है। तो ये आज भी हाल है कि रिच और मिडिल क्लास में बहुत डिफरेंस है। कनाडा में एज अ मिडिल क्लास मैं रिस्पेक्ट का जिंदगी जी सकता हूं। अगर मैं पेड़ के नीचे रोड पे बैठ के अपना किस्मत को लेके मैं रो रहा हूं, उस इंसान का जो रिस्पेक्ट है वो एक बड़े कंपनी का सीईओ के साथ रिस्पेक्ट सेम है। चाहे उसके पास पैसा नहीं हो, चाहे उसके पेट खाली हो, चाहे उसका घर ना हो, चाहे उसका कुछ ना हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उसका तब भी है। उसको उतना रिस्पेक्ट दिया जाता है कि जितना एक इंसान को दिया जाता है। ठीक है, अगर वो रोड में जो पड़ा हुआ है बंदा, ठीक है, चाहे वो जैसे भी पड़ा हुआ, लेकिन रोड में पड़ा हुआ है, उसको इमरजेंसी आ गया, किसी ने 911 कॉल कर दिया, तो मतलब एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब कुछ आ जाएगा उसको बचाने के लिए। उतना ही रिस्पेक्ट के साथ कि 911 किसी अमीर इंसान ने बुलाया, उतने ही लोग आएंगे, उतने ही पैरामेडिक्स आएंगे, उतने ही डॉक्टर्स देखेंगे, सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जो एक अमीर इंसान को मिलता है। तो एज अ मिडिल क्लास मेरे को सोचना है कि मैं शीशा में देखता हूं और हकीकत यह है कि मैं एक मिडिल क्लास हूं, इससे मैं नकार नहीं सकता ये चीज। तो जब मैं मिडिल क्लास हूं, एज अ मिडिल क्लास मेरे लिए कहां अच्छा होगा, मेरा फ्यूचर कहां पे डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, ये कहां पे है? ये कनाडा में है। अगर मैं गलत बोलता हूं आप कमेंट्स में बताओ। आप एक चीज बताओ मुझे कि मिडिल क्लास लाइफ में इंडिया में रिस्पेक्ट है कि नहीं, यस और नो, बस इतना बता दो। आप सिर्फ ये कमेंट करके बता दो यस और नो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, देखना अलग बात है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप इंडिया में रह रहे हो, राइट? मैं तो रहता था, आप रह रहे हो, शायद आज बदल चुका है, शायद आज मिडिल क्लास इंसान का बहुत रिस्पेक्ट है। कनाडा इज द परफेक्ट केस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। रोल मॉडल होगा कि देखिए जी, दुनिया भर के लोग आके जहां एक साथ एक आइडेंटिटी के साथ रह रहे, कहीं ना कहीं अमेरिका के जैसा, और एक आइडेंटिटी वो है कि वो कैनेडियन है और वो देश सक्सेसफुल है। तो ये दुनिया के लिए एग्जाम्पल होगा कि देखो जी, कनाडा के जैसा देश बनो। भारत में भी ऐसा है, लेकिन भारत का थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है कि भारत में जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है वो है अलग अलग स्टेट्स के लोगों का, लेकिन सारे इंडियंस ही हैं। यहां पे क्या है कि इमिग्रेंट्स, इतने देशों से लोग आए हैं और एक आइडेंटिटी वो चूज कर रहे हैं। तो ये कैनेडियन सिटीजनशिप सेरेमनी जो होता है, वो दिन जो होता है, उसमें आप देखते हो कि जो लोग कितना रास्ता मतलब तय करके आए हैं। आप सोचो, सबका अलग अलग संघर्ष का कहानी, सबका अलग अलग मेहनत का कहानी, सपनों का कहानी, और आखिर तक जब वो मंजिल तक पहुंचते हैं, कैनेडियन सिटीजन बन रहा है, तो उनके आंखों में देखोगे आप आंसू हैं कि आज उसका एक जिंदगी का नया चैप्टर ओपन हो रहा है। आज उसको मौका मिलेगा, एक इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, जैसे एक सिटीजन को मिलना चाहिए, एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। कनाडा में मुझे लगा कि मैं बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मेरे स्किल्स जो है, मेरे टैलेंट्स, मेरे क्वालिफिकेशन जो है, मुझे लगता है कि इस देश में मैं अच्छा कर सकता हूं। कनाडा का 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है इंग्लिश, एक है फ्रेंच। अब फ्रेंच मुझको उतना अच्छा नहीं आता दोस्तों, लेकिन मैं इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेता हूं। मेरे लिए कम्युनिकेशन गैप कुछ नहीं रहा, मतलब जहां पे इंग्लिश बोला जाता है, जो कनाडा के ज्यादातर जगह में, तो मेरे लिए कम्युनिकेशन गैप कुछ नहीं हुआ, लैंग्वेज गैप कुछ नहीं हुआ। ये मेरे लिए एक बहुत एडवांटेज रहा कि अगर मैं खुद को देखूं और एक जो यहाँ पे जन्म हुआ जिसका, उसके साथ मैं अपना कंपैरिजन करूं, या एक साथ हम एक कंपटीशन में खड़े हो जाए, तो कहीं ना कहीं अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करना है तो मैं इक्वल हूं, और शायद भगवान की कृपा से शायद मैं दूसरे बंदे से अच्छा ही इंग्लिश बोल लूंगा। जब मैं कनाडा में एज एन इमिग्रेंट आया था दोस्तों, एज एन इमिग्रेंट आया था, उसी दिन मैंने तय कर लिया था दोस्तों कि मैं कनाडा में आधा अधूरा नहीं, कि इधर भी पैर है उधर भी पैर है, मैं रहूंगा तो मैं सिटीजन बनूंगा और पूरी तरह इस देश का हिस्सा बनूंगा।
मुझे इस देश का कल्चर अच्छा लगता है, इस देश का गवर्नमेंट को अच्छा मुझे लगता है कि वो एक तरह से वेलफेयर स्टेट है, लोगों के लिए बहुत सोच है। आज मैं यहाँ पे जो भी मुद्दा उठाऊं, प्रॉब्लम्स है, अगर लोगों का प्रॉब्लम्स है, सोशल कोई भी प्रॉब्लम है, वो मैं इजीली रेज कर सकता हूं मेरा वॉइस, और वो मेरा वॉइस जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचेगा। अब इन डेमोक्रेसी आवाज जो है हर एक इंसान का सुना जाना चाहिए पार्लियामेंट तक, और मुझे ये लगता है कि कनाडा में ये हो पाता है। तो इसलिए मैं इस देश का हिस्सा बना कि मैंने यहां पे देखा जो लोगों का रियल प्रॉब्लम है वो पार्लियामेंट में उसका बातचीत होता है। अब उसका हल निकलता है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसका बातचीत जरूर होता है। ठीक है, तो ये मेरे लिए रीजंस था। थोड़ा बता देता हूं बेनिफिट्स भी क्या है, बाकी बहुत लोगों के लिए क्या मायने रखता है वो मैं बताता हूं। मेरे लिए जो मायने रखता है वो है आइडेंटिटी। आई हैव चोजन टू बिकम अ कैनेडियन, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ कैनेडियन, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ कैनेडियन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारत से जो मैंने सीखा, जो मुझे माँ बाप से सीख मिला, जो मेरे देश से सीख मिला, वो मैं कनाडा की ग्रोथ में, कनाडा की डेवलपमेंट में लगा सकता हूं। सो आई एम वेरी प्राउड। तो मेरे लिए मेन बेनिफिट है कि आइडेंटिटी, यू फील कंप्लीट। आप जब पीआर होके आते हो, पीआर और सिटीजन, एंगेजमेंट और शादी का सोच लो। एंगेजमेंट इज लाइक पीआर, आप एंगेज हो गए, लेकिन टूट सकता है वो एंगेजमेंट। कभी भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को इनके साथ नहीं रहना, तो सिमिलरली एक पीआर भी वापस जा सकता है। लेकिन एक कैनेडियन सिटीजन इज लाइक शादी, आपने अब डिसाइड कर लिया इस इनके साथ ही जिंदगी में रहना है, यहां भी रहना, तो शादी का कमिटमेंट जैसा स्ट्रांग होता है, तो वैसा ही है। कनाडा का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पासपोर्ट्स है। रिसेंटली एक सर्वे में देखा गया कि कैनेडियन पासपोर्ट जो है वो अमेरिकन पासपोर्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अमेरिकन पासपोर्ट में जितने देश में जा सकते हो, तो कैनेडियन पासपोर्ट में आप उससे ज्यादा देश में आप घूम सकते हो, या तो वीजा ऑन अराइवल या तो वीजा फ्री। मतलब या तो वीजा चाहिए नहीं आपको, या फिर वहां पे आप एयरपोर्ट में उपस्थित हो जाओ और वहीं पे मौके पे आपको वो दे देंगे, स्पॉट ऑन द स्पॉट वीजा मिल जाएगा। अभी मैं प्लान कर सकता हूं कि दोस्त मैं लंदन जाऊंगा कल सुबह, परसों फ्रांस जाऊंगा, या फिर अभी मैं अभी बैठा हूं ना आपके साथ बात कर रहा हूं, तो अभी मैं सोच रहा हूं यार पेरिस जाने का मन कर रहे हैं, तो मैंने बैग उठा लिया, एयरपोर्ट गया, सीधा निकल गया पेरिस के लिए। ना वीजा का सोच ना कुछ। हाँ, पैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि प्लेन में भी बिठा दिया, चलो भाई फ्री में है, आप कैनेडियन सिटीजन हो तो फ्री में घुमाते हैं आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं दुनिया का ऑलमोस्ट किसी भी देश में बिना सोच के अभी मतलब एक झोला लेके निकल सकता हूं। मतलब मैं पतलून पहन के प्लेन में बैठ सकता हूं अभी, बस पासपोर्ट मेरे हाथ में होना चाहिए। किसी भी देश का आंख बंद करके आप बोल दो कि यहां का फ्री है वीजा, तो मैं जा सकता हूं। फ्री मतलब वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा फ्री, उसमें इंडिया नहीं आता। अगर मैं इंडिया जाना चाहूं एज अ कैनेडियन सिटीजन, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो बाकी सारे देश, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऐसे जो तमाम देश है, अमेरिका, तो कभी भी मैं जैसे अपना बैक पैक लिया और निकल पड़ा, और वीजा का सोच नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, वीजा का पैसा भी बच जाता है, आप सोचो। तो वो चीज है। तो कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता है, तो कैनेडियन सिटीजन को ही वो प्रेफरेंस देते हैं, तो वो काम कर सकते हो आप। मुझे ऐसा गवर्नमेंट में कोई नौकरी नहीं करना, लेकिन कुछ लोग करना चाहते हैं तो उनके लिए ठीक है। मैं इस तरह से कभी नहीं सोचा कि बेनिफिट्स क्या है, ये क्या है। मतलब मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि मैं अब पूरी तरह एक कैनेडियन सिटीजन हूं और मुझे अच्छा लगता है। मैंने कभी इस नजरिया से देखा नहीं। एज अ कैनेडियन सिटीजन मेरा लाइफ अब कैसा है, तो लाइफ तो जी वो है जो आप उसका बनाते हो। उसके लिए तो आपको किसी सिटीजनशिप का जरूरत नहीं है, पासपोर्ट का जरूरत नहीं है, किसी देश में होना जरूरत नहीं है। दो चीजों का जरूरत है, एक है मेहनत और दूसरा है किस्मत। अगर आपका किस्मत ने आपका साथ दिया, मेहनत में आपका साथ दिया, आप जहां बैठे हो उधर ही बैठ के आप राजा बन जाओगे। ठीक है। लेकिन अगर मेहनत आपने किया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो होगा नहीं। और सबसे मेमोरेबल मेरा वो दिन था जिस दिन मैं कैनेडियन सिटीजनशिप का शपथ लिया, कैनेडियन सिटीजनशिप ओथ लिया। मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरे आंखों से भी आंसू आए और मम्मी भी इमोशनल हो गई। आई जस्ट फील द सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है दोस्तों, इंडिया में भी आप देखो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने आप को सबका इक्वल समझना, कोई आप किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको बोले
कि आप उसका इक्वल नहीं हो, कि उसका जन्म यहां हुआ है, आपका जन्म वहां हुआ है तो आप वहां का हो, ये सब किसी का हक नहीं है। ये एक इंडिविजुअल इंसान का गलत सोच हो सकता है, लेकिन देश का ये सोच है कि आप इस देश का सिटीजन हो, आप नागरिक हो, दैट्स इट। कौन पहले नागरिक हुआ है, कौन कितने साल से नागरिक हुआ है, किनके दादाजी कहां जन्म में हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता जी। आज आप इस देश का हिस्सा हो और आप एक कैनेडियन हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप भी दूसरों को इक्वल समझो, आप भी अपना माइंड को ओपन रखो, आप भी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करो, आप भी प्यार से, एम्पैथी के साथ, काइंडनेस के साथ एक दूसरे को अप्रोच करो। तो ये है देश का सोच। अब मैं इंटरनेशनल सोच सकता हूं। और वैसे पहले मैं एज एन इंडियन सिटीजन में ये सोच रहा था कि वहां जाऊंगा, उसके लिए वो वीजा लेना पड़ेगा, वो प्लानिंग करना पड़ेगा। आज मैं किसी भी देश का प्लान कर सकता हूं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूं। कहीं पे भी कुछ भी, मतलब ये नहीं है कि मैं अमेरिका जाके राष्ट्रपति बन जाऊं, ये तो नहीं है। बट कहीं पे भी कुछ भी, इन द सेंस मैं कहीं पे भी वर्क कर सकता हूँ, कहीं पे भी स्टडी कर सकता हूँ, बहुत इजी हो जाता है। कनाडा एक पीसफुल कंट्री है। कनाडा किसी के साथ ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना किसी के प्रति गलत सोच, बस प्रेम का भाव। ये कनाडा का सोच रहा है। और इसमें आप शायद सोचोगे कैनेडियन होने के बाद लाइफ में मैं ये बताता, आज मेरा ये करोड़ों का जायदाद है, इतने प्रॉपर्टीज हैं, ये सब इतना मटेरियलिस्टिक, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है। मैं आपको मतलब देसी हिंदी में बोल रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं मेरे प्रॉपर्टीज हैं, भाई तू क्या करेगा? ईंट और पत्थर लेके क्या जाएगा क्या? कई बार मेरे को हंसी आता है कि मैं इस स्टाइल से बात करता हूँ ना, मेरे को खुद हंसी आता है। लेकिन मेरा सोच ऐसा है, मतलब कई बार लगता है मुझे, मैं तो बाबा बनना चाहिए था मुझे, लेकिन खैर, मेरे को मेटीरियलिस्टिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा इंसान को पता होना चाहिए कि उसका शुरुआत कहां से हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीबी से शुरुआत हो तो गरीब जैसा ही सोच रखो भाई जिंदगी भर, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपना ओरिजिन पता होना चाहिए, मैं कहां से आया हूं और किन हालातों से निकल के मैं आया हूं, तो मेरा प्रायोरिटी क्या है। सब कुछ मैंने देख लिया लाइफ में, दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि मेरा लाइफ बचपन में कैसा हुआ करता था, एक्सेट्रा। मुझे बहुत लोगों ने प्रेशराइज किया, भाई अब घर ले ले, अच्छा काम चल रहा है तेरा, घर ले ले। अभी क्या रास्ते में रह रहा हूं मैं? अभी भी घर में रह रहा हूं। तो यहीं पे खत्म करता हूं वीडियो। ये दूसरा वीडियो में बताऊंगा इमिग्रेंट का माइंडसेट क्या होता है, कैसा लाइफ होता है यहाँ पे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइए। और इस वीडियो से क्या पता लगा दोस्तों, आप ये बताइए। किस चीज में आप सहमत हैं और किस चीज में सहमत नहीं है, वो भी बताइए। कोई सवाल अगर आपका हो तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के बताएं, मैं जवाब दूंगा। अगर आप कनाडा आना चाहते हो, विदेश सेटल होना चाहते हो, या फिर कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो अब्रॉड में, ग्लोबल लेवल पे, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड ऑल द बेस्ट।